मित्रों, आज हम आप सबके बीच में लेकर आए हैं गुड़हल के फूल का। गुड़हल के फूल एक दिव्य औषधि है, उसके विषय में बताने हम आए हैं कि यह क्या क्या कार्य करती है और किस बीमारी में काम आता है, इसको कैसे यूज किया जाए और इसकी क्या हानियां हैं, कितना लेना चाहिए, किस मौसम में लेना चाहिए, इस विषय पर हम बात करेंगे। ये गुड़हल का फूल है और आपको बता दें कि इसको हिंदी में गुड़हल कहते हैं। उत्तर प्रदेश भाषा में, बिहार में, दिल्ली में इत्यादि जगह गुड़हल कहते हैं। संस्कृत में इसे अड़हुल कहते हैं। हिंदी में भी अड़हुल कहते हैं, संस्कृत में भी अड़हुल कहते हैं, लेकिन संस्कृत में और नामों से जाना जाता है, जैसे जावा का फूल, जावा कुसुम और कनिका इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में हिबिस्कस कहते हैं, इंग्लिश में हिबिस्कस कहते हैं और रोज मैलो भी कहते हैं। अमेरिकन भाषा में इसे रोज मैलो कहते हैं और चाइना में रोज आप चाइना ऑफ रोज भी कहते हैं, चाइना को लोग इसे। और यह बता दें आपको, यह फूल अड़हुल का है, गुड़हल का फूल। ये पूरे भारत में पाई जाती है और पूरे वर्ल्ड में भी पाई जाती है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे ज्यादा औषधीय गुण जो पाई जाती है रेड गुड़हल में। वैसे तो रेड गुड़हल के अलावा और कलर में भी पाई जाती है, ब्राउन में भी पाई जाती है, पिंक में भी पाई जाती है, सफेद में भी पाई जाती है, हल्का ब्राउन पाई जाती है, नारंगी में भी पाई जाती है। लेकिन औषधि गुण पूछे तो सबसे ज्यादा रेड कलर में है। अब इसको कैसे यूज किया जाए, किस मर्ज में इसको यूज करते हैं, कैसे खाते हैं, इसको हम आपको बताते हैं। यह किन महीनों में खाया जाता है। गुड़हल का फूल सर्वप्रथम माँ भगवती को बहुत प्रिय है। पहले ये इस बात को आप जान लीजिए। अगर माँ भगवती को इसको चढ़ाया जाए तो वो अति प्रसन्न होती हैं, हमें सुख प्रदान करती हैं, रोग से मुक्त करती हैं और हमारे ऊपर कृपा करती हैं। पहला गुण, माँ भगवती को यह फूल बहुत पसंद है। दूसरा गुण इसको हम आपको बता दें, यह तासीर ठंडी तासीर की है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी है, हल्का ठंडी तासीर की है। इसे गर्मी के मौसम में इसका शरबत बनाकर अगर पिया जाए, थोड़ा सा खाड़ या चीनी भी डालकर अगर पिया जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम है और यह इसकी तासीर ठंडी है। और इसको पीकर अगर निकला जाए धूप में तो धूप नहीं लगता, लू नहीं लगता। इसका पहला गुण। इसका दूसरा गुण ये है कि अगर किसी को दस्त पड़ने लगा, सफेद दस्त, आंव, खूनी आंव, तो इस अड़हुल के फूल को खाने की विधि ये है कि बाबू ये जो ऊपर की जो बीज से जो निकला हुआ इसका जो पराग है, इसको फेंक दिया जाए और इसको निकालकर सिर्फ फूल को 5 फूल सुबह और दोपहर पीस कर थोड़ा सा खाड़ मिलाकर, खाड़ नहीं है तो चीनी सही मिश्री डालकर अगर इसको पिला दिया जाए तो इसका 100% रामबाण इलाज है। खुली हो, सफेद हो, जो दस्त पड़ता है, जो आंव पड़ता है, पेट में मरोड़ रहता है, यह 1 नंबर की औषधि है और बहुत ही सुपाच्य है और यह रेचक का भी काम करती है। इसका दूसरा गुण हम आपको बता दें कि किसी भी युवक को जो धात पड़ने लग जाता है, माताओं बहनों को जो लिकुरिया का शिकायत है, पानी जाने की शिकायत है, पानी जाता है तो शरीर टूट जाता है, शरीर की पूरी एनर्जी निकलने लगती है तो शरीर एकदम टूट जाता है, चेहरे की ललाट खत्म हो जाती है, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, आदमी कमजोर होने लगता है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने लगती है, उसकी ताकत कम होने लगती है, उसे चक्कर आने लगता है। इस स्थिति में 5 गुड़हल के फूल को रोज पीसकर अगर इसको शरबत बनाकर पिलाया जाए तो यह रामबाण काम करती है।
सदा स्वस्थ रख देगी। अगर 1 महीना इसको पी लिया जाए तो वह स्वस्थ रख देगी। और इसको ऐसे भी चबाया जाता है, गुड़हल के पत्ते फूल को बस इसका ये निकाल कर, जो ये लगा है इसका जो डंठल, इसको निकालिए और इसको मुंह में डालिए, 5 फूल चबा लीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही मीठा है, लबलबा युक्त है। और यह धात किसी भी लड़के को अगर पड़ने लगा, लीवर में गर्मी है, मुंह में छाला पड़ गया, निनवा पड़ गया, तो यह एकदम रामबाण औषधि है। अगर 2-3 दिन अगर इसको कर लिया जाए तो वह बालक स्वस्थ हो जाएगा। और जिस बालक को धात पड़ रहा है, उस बालक को अगर इसको 5 फूल अगर तोड़कर खिला दिया जाए, यही है गुड़हल। इस फूल को 5 फूल रोज बच्चे को अगर खिलाया जाए तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इसकी यह दिव्य औषधि है, यह फूल है लेकिन यह दिव्य औषधि है। इसको जितना भी फूल का, गुड़हल के फूल का बखान किया जाए उतना कम है। और यह चेहरे पर कांतिवान, चेहरे पर चमक, सूर्य जैसी चमक ला देगी। यह गुण इसमें पाई जाती है। रोक दो, कई मिनट भैया रुका, बस भाई 1 मिनट भा है। हाँ 6 मिनट रुका, दूल्हा की राजा है ना। हाँ। माताओं बहनों में जो श्वेत प्रदर है उसे लिकोरिया कहते हैं। एक प्रदर और है रक्त प्रदर। माहवारी के समय में अगर ब्लीडिंग ज्यादा होने लगा, 1 दिन देख लेने के बाद, 2 दिन देख लेने के बाद अगर ब्लीडिंग ज्यादा होने लगा तो इस गुड़हल के फूल का शरबत बनाकर उन्हें 2-3 दिन पिला दीजिए। उनका ब्लड आना रुक जाएगा, आएगा, पूरा पेट साफ करके धीरे धीरे वह रुक जाएगा और शरीर को स्वस्थ कर देगा। और जो थकान, जो कमजोरी, जो पेड़ों में दर्द होता रहेगा, वह मसाने की गर्मी को शांत करेगा। इसका एक गुण यह भी है। माताओं को एमसी के आने पर भी पी। अब इसको यह बता दें कि इसको कौन न खाए। जिस प्राणी को का ब्लड प्रेशर डाउन है, उसको शरबत न पिलाया जाए। क्योंकि ब्लड प्रेशर जब डाउन होता है तो उसकी शरीर ठंडी रहती है, क्योंकि इसका भी तासीर ठंडा है गुड़हल के फूल का। अगर उसको खिलाएंगे तो उसका ब्लड प्रेशर और डाउन होगा तो दिक्कत होगी। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को न खिलाया जाए। कभी कभी स्वास्थ्य के लिए माताएं बहनें भी खा सकती हैं, लेकिन जाड़े में माताएं बहनें जो गर्भवती हैं वो माताएं न खाएं। तो इसका चौथा गुण हम आपको बता दें। बच्चों को नक्सीर फूटने की जो बीमारी है, नाक से खून आने की जो बीमारी है, और खास करके गर्मी के सीजन में बच्चों का नक्सीर फूटता है। तो नक्सीर फूटने का मुख्य कारण क्या है कि शरीर में हीटिंग ज्यादा हो जाने के कारण नक्सीर फूटने लगता है। तो जब नक्सीर फूटने लगता है तो उसका 1 नंबर का इलाज गुड़हल के फूल का शरबत पिला दिया जाए। 1 महीना अगर पूरी गर्मी ज्येष्ठ के महीना में जब फूटना शुरू हुआ तो उसको अगर पिलाना शुरू कर देंगे, दूसरे दिन से ही नक्सीर फूटना बंद, फिर कभी नक्सीर नहीं फूटेगा। ये मेरा दावा है और मेरा विश्वास भी है। हमने इसको करके देख चुका हूं और रामबाण यह औषधि है। धन्यवाद।